नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में। तो बहुत समय के बाद मैं मुखातिब हो रहा हूँ एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ में। और थंबनेल से आपको दिखाई दे रहा होगा कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 है, उसकी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, जानिए 15 गुना की लिस्ट कब जारी हुई। इसके ऊपर मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, एक एक अपडेट, इसके ऊपर क्या क्या अपडेट है, क्या क्या संभावनाएं, वो सारी मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा। तो पहला सवालात कुछ हैं जो सवालात मैं ले रहा हूं, फिर उसके बाद में ओपिनियन वो देखेंगे। तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 के बारे में है। पहला प्रश्न है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है कि 15 गुना की लिस्ट कब जारी होगी। अब कुछ विद्यार्थी ये है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है 15 गुना का मामला क्या है, किन्होंने फॉर्म भरा है, किन्होंने नहीं भरा। तो देखिए 15 गुना का मतलब ये है कि राज्य सरकार के द्वारा एक परीक्षा आयोजित की थी जिसका नाम क्या था बताओ, सीईटी था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था। इसमें जो टॉप कैटेगरियों के थे उनको क्या करना था, शामिल करना था मुख्य परीक्षा के अंदर। कहने का मतलब ये एक प्रकार की पात्रता परीक्षा थी, एक प्रकार की कहें, क्योंकि उस पात्रता परीक्षा में जो टॉपर्स होंगे उनको उस भर्ती परीक्षा में क्या दी जाएगी, जगह दी जाएगी। मेन हमारा जो मोटिव प्रश्न है वो क्या है, 15 गुना। अब 15 गुना की बात करें तो देखिएगा, इस भर्ती की अगर परीक्षा की मैं बात करूं तो परीक्षा पहले कौन से मंथ में थी, सितंबर में थी। कौन से मंथ में थी, सितंबर में थी। परंतु इसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंशन कर दिया गया, क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और पुनः परीक्षा का आयोजन है। पुनः परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, वो कब किया जाएगा, 11 फरवरी को किया जाएगा। कब किया जाएगा, 11 फरवरी 2024 को किया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें इस भर्ती परीक्षा को लेकर क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है और इस भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कैंडिडेट कर रहे हैं, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम करें कि नहीं करें। हमारी सीईटी में 150 नंबर है, हमारे 140 नंबर है, हमारे 145 नंबर है, हमारे 160 नंबर है, हम इसमें पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये बहुत से सवालात हैं वो उनके जहन में घूम रहे हैं। तो देखिएगा, मैं आपको एक आश्वस्त कर देता हूँ, ओबीसी और जनरल कैटेगरी की अगर सामान्य सी बात करें, जिसके 160 प्लस नंबर बन रहे हैं, वो निश्चित रूप से आंख बंद करके, आंख मूंद करके तैयारी करें अपनी। और जिन जो कैटेगरियां बच गई है, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी होगी, एससी एसटी होगी, इनमें अगर आपके 150 या इससे कम भी बन रहे हैं तो भी आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी निश्चित करें, आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 गुना की वजह, अब जो इन्होंने डेटा दिया था, पीछे डेटा दिया था, एक प्रेस नोट क्या हुआ था, वायरल हुआ था, उसमें इन्होंने कुल कैंडिडेट कितने बताए हैं। देखिएगा, कुल कैंडिडेट, और कुल कैंडिडेट कितने पास होंगे बताएं, 90,000 पास होंगे। याद रखना, कितने कैंडिडेट पास होंगे, 90। पहले हमारा ओपिनियन था 15 गुना की अगर बात करें तो लगभग 78-80,000 के आसपास होना था। तो लगभग इन्होंने 10,000 कैंडिडेट और अतिरिक्त कर लिए, तो इसका सीधा सा प्रभाव है वो मेरिट कम के ऊपर ही जाएगा, याद रखिएगा। अब आता है कि 15 गुना की जगह अगर वो बड़ा बड़ा देखें तो ये कितना गुना हो जाएगा बताएं, आपका 17 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 16, 17, 18 गुना भी हो सकता है। तो 90,000 के आसपास में ये 17 गुना होगा। अब आता है कि 15 गुना की लिस्ट है वो कब जारी होगी। मेन थंबनेल हमारा ये था। तो देखिएगा, जो 15 गुना की लिस्ट का रिजल्ट था वो अधीनस्थ बोर्ड RSMMB के द्वारा किसको भेजा गया था, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया था। और राज्य निर्वाचन आयोग ने इस 15 गुना की लिस्ट को क्या नहीं किया, अलाउ नहीं किया, जारी करने की परमिशन नहीं की। अब मैं आपको बताऊं ये जारी कब की जा सकती है। तो देखिएगा, 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को मतदान की गणना होगी। या गणना होते ही क्या हो जाएगी, आचार संहिता है यानी आदर्श आचार संहिता है वो हमारी क्या हो जाएगी, समापन हो जाएगी। और बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या किया, अपना स्टेटमेंट भी दिया था इसके ऊपर कि जैसे आचार संहिता हटती है हम 90,000 की तुरंत क्या कर देंगे, लिस्ट जारी कर देंगे। तो जो अनुमान है, एक सूचनाएं मिली है, तो उसके अनुसार आपकी जो लिस्ट जारी होगी वो 3 तारीख से लेकर के और लगभग 10 दिसंबर तक, 3 दिसंबर से लेकर के और लगभग 10 दिसंबर के मध्य, याद रखिएगा एक हफ्ते का समय है, 3 दिसंबर से लेकर के और 10 दिसंबर के मध्य आपकी क्या कर दी जाएगी, 15 नहीं है 17 गुना की मान के चलिएगा। 17 गुना यानी 90,000 कैंडिडेट जो सफल होंगे इस भर्ती परीक्षा के लिए, उनकी क्या कर दी जाएगी, लिस्ट यानी कट ऑफ भी जारी कर दी जाएगी, लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। तो आप समय व्यतीत नहीं करें, क्योंकि अगर तैयारी लिस्ट आने के बाद में तैयारी करेंगे तो फिर समय आपके पास में कितना बचेगा, क्योंकि अपने पास में ले दे करके समय वो 70 दिन का समय है। और 70 दिन के अंदर 12 सब्जेक्टों को तैयार करना एक थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सारी चीजें पॉसिबिलिटी है, आप कर भी सकते हैं। तो देखिएगा, तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। डेटा का जो एनालाइज डेटा था वो मैंने बता दिया, नंबर भी मैंने आपको बता दिए, यानी 150 नंबर से ऊपर है आपके, तो निश्चित रूप से आप तैयारी करें, चयन होने के चांसेस 100% है, याद रखिएगा। अब मैं चलता हूं दूसरे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आप समझ आ गए होंगे। लिस्ट की बात करूं तो मैंने बता दी
3 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में कभी भी आपकी लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। 17 गुना के आसपास में पास की जा सकती है। कुल 90,000 विद्यार्थी इसमें पास होंगे। जो कौन सी परीक्षा से आएंगे बताओ? सीईटी की परीक्षा से आएंगे। प्रारंभ में परीक्षा कब थी? आपकी सितंबर में आयोजित होनी थी। अब वर्तमान में कब होगी बताओ? 11 फरवरी को होगी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कितने विद्यार्थी पास होंगे? पिछले में मैंने उत्तर दे दिया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कितना होगा बताओ? 90,000 विद्यार्थी पास होंगे। कितने होंगे? 90,000 विद्यार्थी इसके अंदर क्या माने जाएंगे बताओ? सफल माने जाएंगे। कारण क्योंकि अब आपके दिमाग में 15 गुना है, टोटल पोस्ट कितनी है? 5,000 है, तो लगभग ये तो कितने होने चाहिए? 75,000। तो फिर सर ये 90,000 क्यों कर रहे हैं? देखिएगा, ये 5300 कुछ पोस्ट है, याद रखना 5300 के आसपास में। अगर मैं इनका 15 गुना करके चलूं तो ये 78,000 के आसपास में जाएगा। लगभग कितना जाएगा? 78,000 के आसपास में जाएगा। 78, 79, 80, 78 के आसपास में। अब 90 अगर कर रहे हैं तो 12,000 विद्यार्थी क्या होंगे बताओ? 12,000 विद्यार्थी क्या करेंगे? अतिरिक्त पास करेंगे। याद रखना, क्या करेंगे? अतिरिक्त। अब अतिरिक्त पास क्यों करेंगे? क्या मजबूरी रही कि अतिरिक्त पास करेंगे ये? तो देखिएगा, इनमें जो मैन्युअली लिया गया है वो टॉप के 15 गुना नहीं है। इन्होंने कैटेगरी वाइज 15 गुना क्या किया है? अलग करने का काम किया है। तो किसी कैटेगरी में कम फॉर्म आए हैं तो उसका 15 गुना कम हो जाएगा, 15-16 गुना कम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या, कट ऑफ को थोड़ा नीचे की तरफ ये लेके जाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थी है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हो सके? सफल हो सके और इस भर्ती परीक्षा में बैठ सकें। दूसरा प्रश्न है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी कुछ लोगों के दिमाग में घूम भी रहा है, क्या परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा? क्या ये प्रश्न आता है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी? अभी आधे लोगों के दिमाग में यह है कि 15 गुना की लिस्ट अभी नहीं आई है, तो क्या भर्ती परीक्षा समय पे करवाई जा सकती है? क्या निश्चित करवाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने तारीख बताई 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में जो हमें सूचनाएं हैं, 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपकी जो लिस्ट है 15 गुना की या 17 गुना की जो भी है, वो आपकी क्या कर दी जाएगी? डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो परीक्षा तिथि में क्या परिवर्तन हो सकता है? क्या, तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। दूसरा डिपेंड करता है कि जो सरकारें चुनाव होने के बाद में सरकार बनती है और सरकार ये चाहती है कि हम भर्ती परीक्षा समय के ऊपर करवाएं, तो निश्चित तौर पे ये भर्ती परीक्षा समय पर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता नहीं है इसमें भर्ती परीक्षा में कोई परिवर्तन होने वाला है। दूसरा, अगर अधीनस्थ बोर्ड नहीं चाहता कि ये भर्ती परीक्षा हो तो उसको सेंटर्स जो अलॉट करने थे उसकी कहीं कोई जरूरत नहीं थी। इन्होंने आज से 10 या 15 दिन पहले ही क्या कर दिया है, जो जिला कलेक्टर थे उनको क्या कर दिया? प्रेषित कर दिया, पत्र प्रेषित कर दिया है। और क्या किए? 90,000 विद्यार्थियों की सीटिंग जो थी उसके पर्पज में इन्होंने क्या मांगा है? अनुमति मांगी है। तो देखिए, तिथि परिवर्तन होगी कि नहीं होगी? तो अगर मेरे से पूछे तो नहीं होगी, याद रख लेना। मैं तो इसके पक्ष में नहीं होगी, याद रखना। आपको क्या मानना है? नहीं होगी, यानी परीक्षा क्या होगा? समय के ऊपर ही होगा। और समय क्या है हमारा बताओ? 11 फरवरी है। कौन सा फरवरी है बताओ? 11 फरवरी। और 2024 को ही टारगेट करके और अपनी तैयारी को धार देते रहिएगा और आपको निश्चित सफलता मिलेगी, याद रखें। इसके बाद में देखिएगा, अगला प्रश्न है परीक्षा स्थान कितने होंगे? याद रखिएगा, अगर परीक्षा होती है तो परीक्षा स्थान कितने होंगे? तो देखिएगा, परीक्षा स्थान की बात करूं तो प्रेस नोट वायरल हो रहा था, उसमें परीक्षा स्थान कितने दिए गए? 3 दिए गए। कितने दिए गए? 3। इसका मतलब अधीनस्थ बोर्ड परीक्षा कराने में अपनी तो स्थिति स्पष्ट कर चुका है। कहाँ होंगे? तो ये 3 कौन कौन से होंगे? तो पहला मुख्य सेंटर होगा, वो जोन के ऊपर है, तो कौन सा है? जयपुर जोन होगा। दूसरा इन्होंने किसको माना है बताओ? अजमेर जोन को माना है। और तीसरा इन्होंने कौन सा माना है बताओ? कोटा जोन को माना है। किसको माना है? कोटा जोन को। कहने का मतलब इन्होंने यहां तक बता दिया कि हम कोटा के अंदर कितने विद्यार्थियों की सीटिंग चाहिए, अजमेर में हमें कितने विद्यार्थियों की सीटिंग चाहिए और जयपुर में कितने विद्यार्थियों की सीटिंग में चाहिए। तो इसका मतलब है बोर्ड है वो भर्ती परीक्षा को कंडक्ट कराने की स्थिति में है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब परीक्षा में लगता नहीं है कोई परिवर्तन हो सकता है। क्या फिर भी सरकार बनती है और सरकार का क्या मार्गदर्शन बोर्ड को प्राप्त होता है, उसके आधार पर हो सकता है उसमें परिवर्तन करें। फिर अगला प्रश्न आता है पेपर का पैटर्न क्या होगा? देखिएगा, पेपर का पैटर्न आपको बड़ा पता ही है, क्योंकि इसमें पेपर है वो कितने होंगे बताएं? 2 होंगे। 2 होंगे तो क्या होगा? एक तो पेपर क्या होगा? फर्स्ट होगा। और पेपर क्या होगा बताओ? सेकंड होगा। और आप देखेंगे कि अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं उनमें देखना हर कैटेगरी के प्रश्न पूछे गए। लो कैटेगरी के प्रश्न भी पूछे गए, हाई कैटेगरी के प्रश्न भी पूछे गए। कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए जिनकी उत्तरता देने में हमें क्या होती है? कठिनाई होती है। उस स्तर के प्रश्न भी हैं। तो मैं तो इसमें पेपर का स्तर होगा, पेपर का स्तर है वो बिल्कुल सामान्य भी नहीं होगा, बिल्कुल हल्का भी नहीं होगा, बिल्कुल हार्ड भी नहीं होगा, मध्य स्तर का होना चाहिए। याद रखिएगा, कौन से स्तर का होना चाहिए? मध्य स्तर का होना चाहिए। और मध्य स्तर का पेपर जब होता है तो वो हमेशा कट ऑफ को क्या लेके आता है? कम लेके आता है। अब आपके माइंड में आ रहा कि मध्य स्तर का पेपर होगा तो आपका
मेट को कम कैसे लेके आएगा, या तो लो स्तर का होगा तो मेट हाई जाएगी, और हाई स्तर का होगा तो लो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा मध्य स्तर का होगा तो उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का क्या होता है, समावेश होता है, उसमें कठिन प्रश्न भी होते हैं, उसमें आसान प्रश्न भी होते हैं। अब विद्यार्थी गलती कहाँ करता है कि जो हार्ड प्रश्न है उनको करने का प्रयास करता है, तो वो ढंग से नहीं पढ़ा, प्रश्न के पैटर्न को ढंग से नहीं देखा, तो प्रश्न गलत हो गया। और सही वाला होता है और कॉन्फिडेंस में जो आसान प्रश्न है उसको क्या कर देता है, वो गलत कर देता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में उसके जब नेगेटिव मार्किंग गिरती है, और नेगेटिव मार्किंग में आपको बता दो बहुत भयंकर में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, इसके 1/3 है, याद रखना। नकारात्मक अंकन है, यदि नकारात्मक अंकन अगर आपसे पूछे तो नकारात्मक अंकन है वो कितने बताओ, 1/3। और हर प्रश्न है वो आपका वो कितने नंबर का है, यानी 3 अंक का है, याद रख लेना। हर प्रश्न कितने अंक का है, 3 अंक का है। इसको भी आपको बड़ी ध्यानपूर्वक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। और फिर मैं आपके सामने एक टारगेट पॉइंट जरूर रखूंगा। टारगेट पॉइंट दोनों सब्जेक्ट में जब भी जाए तो ये नहीं सोचे कि हमें 12 के 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको ये देखना है कि हफ्ते में किसको क्या टाइम देना है, किसको सबसे ज्यादा देना है। टारगेट मान के चलिएगा, इसमें कितने प्रश्न आने आपके 150, और इसमें कितने प्रश्न आने आपके 150। मैं आपको टारगेट डिसाइड कर रहा हूं 60% का, बड़ा बड़ा दे रहा हूं, याद रखिएगा। मेरिट हो सकता है 40% भी रहे, अलग अलग परिस्थिति है, वो तो 15 कट ऑफ के ऊपर करें। बहुत अच्छी भर्ती है, याद रखिएगा, हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसमें प्रश्न टारगेट करके चलना 210 प्रश्न, याद रखना। कितने प्रश्न है, 210 प्रश्न का टारगेट करके चलिएगा। 4 सब्जेक्ट आप चार जो पार्ट आपके सब्जेक्ट में फोकस कर लीजिएगा। 4 आप पार्ट किसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा, फर्स्ट पेपर के ऊपर कर लीजिएगा। दोनों पार्ट कितने होगा, 8। 4 पार्टों को आप हल्के हल्के भी अगर पढ़ेंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा। और आप जो टारगेट डिसाइड करेंगे वो टारगेट कौन सा होगा आपका, 210 अंकन का होगा। कितने अंकन का होगा, सॉरी 210 प्रश्न का होगा। और 3 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितने नंबर होते हैं, 630। इतने नंबर लाने की आपको जरूरत ही नहीं है, याद रखना। तो स्मार्ट स्टडी करनी है, बेकार का कोई मटेरियल नहीं पढ़ना है जो आपके काम का नहीं है। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। समझ आ गए होंगे सारे प्रश्न। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक भी करना। और कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात जरूर लिखना कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्या प्रश्नावली हम प्रारंभ करें कि नहीं करें, प्रश्न प्रारंभ करें कि नहीं करें, जिसमें लेटेस्ट भी हो और पुराने भी इसके अंदर हो। तो आप मुझे वीडियो के माध्यम से बताएंगे, कमेंट वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो मैं इसके ऊपर विचार करूंगा। हो सकता है आने वाले समय के अंदर हर एक हफ्ते के अंदर 2 या 3 दिन हम ऐसा रखें जिसके अंदर 50 या 60% टॉपिक वाइज हो और वो हल करा दें, तो जिससे क्या होगा, आपकी रात थोड़ी सी आसान हो जाए। अब देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं तो ये मुख्य मुख्य प्रश्न थे जो सबसे बड़ी समस्याएं थी। अब इन समस्याओं को आता निजात हो जाएगा, 15 गुना की लिस्ट भी आ जाएगी, लोग तैयारी भी करेंगे। तो मैं आपको एक सुझाव, एक सजेशन जरूर दूंगा। आप तैयारी है, फिर वापस कह रहा हूं, 150 नंबर है कैटेगरियों के अंदर, ओबीसी से नीचे की कैटेगरी है उसमें, और अपर की कैटेगरियों में यदि 160 नंबर है या इससे अधिक है तो आप निश्चित तौर पे तैयारी कीजिएगा। 15 गुना की लिस्ट को आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि 15 गुना की लिस्ट है, इसके ऊपर मैं बता चुका हूं 3 से 10 तारीख के मध्य आने की प्रबल संभावना, याद रखना। प्रबल संभावना 3 से 10 के मध्य आने की प्रबल संभावना है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। और जो भी साथी इस वीडियो को अंत तक देखें तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय के अंदर मैं हर प्रकार से आपकी सहायता कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।